हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी दिवाली अच्छी गई होगी और मज़ेदार रही होगी और अच्छे अच्छे गिफ्ट मिले होंगे। इससे पहले के व्लॉग आपने अगर नहीं देखे हैं तो जाके देखो। उधर हम किस चीज़ को लाने का वेट कर रहे थे, किस चीज़ को लाने की बात कर रहे थे, ये देखो। तो आज हम वो लेने जा रहे हैं। शाबाश बेटा, बहुत। कैसा लग रहा है आपको? क्या पता मिले ना मिले कुछ। उसने आज के लिए बोला था या फिर कल के लिए, तो देखते हैं आज मिलती है कि नहीं। नहीं तो कल तो मिल ही जाएगी, है ना। कुछ लफड़ा ना खड़ा हो जाए, हमारी किस्मत उससे लिखी गई है। जैसे जेठालाल की किस्मत है ना, उसकी लाइफ में कोई ना कोई अड़ंगा आता रहता है, वैसी ही लाइफ शर्मा जी की है। चलो अब चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या होता है आज। और यहाँ शर्मा जी मुझसे पूछ रहे थे, कंफर्म कर रहे थे कि सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं ना जो भी लगने वाले हैं। लेकिन जब हम शोरूम पहुँचे ना तो वहाँ पे पता चला कि आधार भी लगने वाला है। मतलब बहुत सारे शोरूम में हमने पूछ लिया कि आधार लगेगा, मतलब प्रेजेंट एड्रेस होना चाहिए जहाँ हम रह रहे हैं। हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं और हमारे आधार में यूपी का एड्रेस है, तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही थी बाइक लेने में। नहीं तो हम दिवाली धनतेरस में ही ले लेते, लेकिन लास्ट में वही बात हुई। शोरूम वाले ने बोला कि हाँ हो जाएगा, बिना आधार में एड्रेस चेंज करवाए भी हो जाएगा। फिर इसके बाद 2-3 दिन लग गए हमें बाइक लेने में। फिर उसके बाद हमने आधार का चेंज करवाया और फिर ये देखो, मैं ही लेने गई थी बाइक। और फिर शाम को हम गए मंदिर में पूजा करवाने। शोरूम वाले ने हमें फंसा लिया था, मतलब उसने पहले बोला कि हाँ बिना आधार में एड्रेस चेंज करवाए भी हो जाएगा, लेकिन बाद में उसने अपने सीनियर से पूछा तो बोलता कि नहीं होगा, पहले चेंज करवाना ही पड़ेगा, ऐसा बोला। और देखो यहाँ कितनी खुशी है शर्मा जी को, बाइक लिए अपनी कमाई से। बाइक की पूजा करने के बाद हमने अंदर भी अगरबत्ती लगाई, अंदर भी पूजा की सभी की। और फिर पंडित जी की बारी आई, पंडित जी को दक्षिणा देने की बारी आई। तो पंडित जी हमारे ही तरफ देख रहे थे, उन्होंने पहले ही हम जो मिठाई का डब्बा पूरा लेके गए थे वो पहले ही अपने पास रख लिया था, ताकि जब दक्षिणा मिले तभी मैं उनको दूंगा। तो हमने फिर उनको दक्षिणा दी, वो नहीं मान रहे थे, फिर भी उसी में हमने उनको कर दिया। और फिर दक्षिणा देके हम लोग आ गए और प्रसाद लिया और आ गए। फिर उसके बाद हम लोग गए मधुर रेस्टोरेंट में पार्टी करने, क्योंकि फ्रेंड भी आई हुई थी। फ्रेंड आई थी उसके एक दिन बाद ही हम लोग बाइक लेने गए थे, ऐसा हुआ था हमारे साथ। और आज के दिन हमने साड़ी पहनी थी, मंदिर जाना था इसलिए साड़ी पहन ली। वैसे तो रखी रहती हैं, कोई यूज़लेस है साड़ी, इसलिए पहन ली आज। और फिर हम लोग मधुर गए, उधर मस्त टेस्टी टेस्टी खाना खाया, प्योर वेज, और मज़ा आया। और फिर अगले दिन बाइक की घर में भी पूजा की, क्योंकि जिस दिन हमने बाइक ली थी ना उस दिन हम गए थे इस लड़की को लेने, लेकिन ये सो रही थी और एक और लड़की है वो भी सो रही थी। तो फिर शाम हो गई थी और शाम होते होते फिर मधुर चले गए थे। फिर उसके बाद रात हो गई, फिर हमने पूजा कर नहीं पाई, इसलिए अगले दिन फिर हमने पूजा की, कन्या पूजन किया बाइक का। और फिर अगले दिन ही हम निकल गए थे, फ्रेंड्स भी थे तो उनको घूमना भी था मुंबई, इसलिए हम निकल गए थे। और रास्ते में आता है छरनी रोड, तो हमें उधर उतरना था, लेकिन हम थोड़ा आगे उतर गए थे। तो फिर हम चलते चलते, मतलब 10-15 मिनट लगा था, तो हम पहुंच गए थे छन्नी रोड। और फिर उधर से गए थे ये बीच, मस्त वहाँ मसाला डोसा खाया, गोला खाया। फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में गोला खाया था, इससे पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किया। और ये देखो कैसे सो रहा है, ऐसी है मुंबई की लाइफ, लोकल ट्रेन की लाइफ तो ऐसी है, भागम भाग एकदम। और फिर थोड़ी देर बाद खड़े होने के बाद हमें सीट मिल गई थी। कैसा लगा व्लॉग आप सब ज़रूर बताना, और बाइक कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। 4-5 दिन बहुत बिजी रहे, इसलिए अच्छे से पूरा फुल व्लॉग नहीं बन पाया है, इसलिए नेक्स्ट टाइम टेक केयर एंड बाय बाय।